किस ग्रह के रूठने से क्या होता है। दोस्तों, कई बार देखा होगा कि कई लोगों को काफ़ी बीमारियां लग जाती हैं या फिर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उनका इलाज ही नहीं हो पाता। लेकिन यह सब तब होता है जब हमारा कोई ना कोई ग्रह हमसे रूठ जाता है। किस जातक के जीवन में कौन सा ग्रह शुभ या अशुभ प्रभाव डाल रहा है, इसका निर्धारण उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर किया जा सकता है। जीवन में घटने वाली हर शुभाशुभ घटनाओं के पीछे ग्रह नक्षत्रों का ही योगदान होता है। ग्रहों के सांकेतिक लक्षणों के माध्यम से शुभ और अशुभ ग्रहों को जाना जा सकता है। अनिष्ट फल देने वाले अनिष्टकारी ग्रहों का उपाय, पूजा पाठ आदि करके, उनका जप, दान, अनुष्ठान, ये सब करके हम उसके प्रकोपों को शांत कर सकते हैं। जीवन को सुख, शांति, समृद्धि जीवन में हासिल की जा सकती है। विभिन्न ग्रहों की अशुभ स्थिति पर प्रायः निम्नलिखित लक्षण प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं किस ग्रह के रूठने से क्या क्या दिक्कत आती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। पहला ग्रह है सूर्य। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नाराज है तो उसके निम्न लक्षण देखने को मिलेंगे। चेहरे से तेज गायब हो गया है, हमेशा थका हुआ और आलस्य सा महसूस करते हैं, हृदय के आसपास दर्द का अनुभव, हृदय की धड़कन सामान्य से ज़्यादा रहना या छोटी छोटी बातों से धड़कन बढ़ जाना, सर दर्द या बुखार से बार बार ग्रसित होना, व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, दिमाग, समस्त शरीर का दायां भाग सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न आ जाती है, मुंह में थूक बना रहता है, दिल का रोग हो जाता है, मुंह और दांतों की तकलीफ भी होने लगती है। सरकारी नौकरी में दिक्कत आती है। अगर यह लक्षण आपके भी जीवन में देखने को मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपसे भगवान सूर्य नाराज हैं और उन्हें प्रसन्न करने की आवश्यकता है। इसका उपाय है कि सूर्य के दोष निवारण के लिए सूर्य की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु जी की उपासना करें, गेहूं, गुड़, तांबे की वस्तुओं का दान करें। चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो इसके निम्न संकेत देखने को मिलते हैं। मन अक्सर दुखी या निराश रहता है, छोटी छोटी बात में रोना आता है, मानसिक रूप से अक्सर या हमेशा ही बेचैनी महसूस करते हैं, अंधेरे से भय लगता है, पूर्णिमा या फिर अमावस्या को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कार्य आप करते हैं उसमें मन ही नहीं लगता या पर्याप्त मेहनत के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती, प्रियजनों के साथ न चाहते हुए भी अनबन हो जाती है, सर्दी जुकाम की समस्या पीछा नहीं छोड़ती, मिर्गी का रोग, पागलपन, बेहोशी या आपके फेफड़ों संबंधी रोग, मासिक धर्म का गड़बड़ाना, स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, मानसिक तनाव और मन में घबराहट, तरह तरह की शंका और अनिश्चितता का भय, व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार बार बार आना, अगर ये सब लक्षण आपको आपके जीवन में दिख रहे हैं तो यह मान लेना चाहिए कि आपका चंद्रमा अशुभ है। इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं? चंद्रमा के दोष निवारण के लिए शिव जी की उपासना करें, महामृत्युंजय का जाप करें, चावल, दूध, चांदी का दान करें। तीसरा ग्रह है मंगल ग्रह। कुंडली में मंगल ग्रह के खराब होने पे निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। आँखों में अक्सर कोई न कोई दिक्कत का बने रहना, जोड़ों में दर्द होना, खून की कमी रहना, टाइफाइड या पीलिया जैसा रोग होना, उच्च रक्तचाप, दांत का रोग, गठिया रोग, फोड़े फुंसी, जख्मी बार बार होना, बार बार बुखार का आना, शरीर में कंपन होना, गुर्दे में पथरी होना। ऐसे समय में आदमी की शारीरिक ताकत कम हो जाती है, शरीर के जोड़ काम नहीं करते, मंगल से रक्त संबंधी बीमारी होती है, रक्त की कमी या अशुद्धि हो जाती है, बच्चे पैदा करने में तकलीफ होती है,
और बच्चे हो भी जाते हैं तो जन्म होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। पराक्रम या उत्साह की कमी होती है। वाणी में कर्कशता आ जाती है। न चाहते हुए भी किसी को बुरा भला कह देना, बाद में पछताना, ये सारे लक्षण मंगल के खराब होने के संकेत हैं। इसका उपाय है कि मंगल दोष के निवारण के लिए हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और उसे बांटें। मसूर की दाल का दान करें। बुध ग्रह, अगर आपका बुध ग्रह खराब परिस्थिति में है तो इसके निम्नलिखित संकेत हैं। हकलाने की बीमारी होना, बार बार हिचकी आना, किसी भी प्रकार की वाणी से जुड़ी समस्या होना, कर्ज का बढ़ जाना, पड़ोसियों से कलह होना, नर्वस सिस्टम का कमज़ोर पड़ जाना, दिमाग का अक्सर भ्रमित रहना, सूंघने की शक्ति का क्षीण हो जाना, समय से पूर्व दांतों का खराब होना, मित्रों से संबंधों का बिगड़ना और अशुभ हो तो बहन, बुआ और मौसी पर विपत्ति आना, व्यापार में नुकसान होना, संभोग की शक्ति का क्षीण होना, व्यर्थ की बदनामी होना, हमेशा घूमते रहना, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में कोने का अकेला मकान जिसके आसपास किसी का मकान न हो, इन लक्षणों के दिखने पर समझ लेना चाहिए कि जीवन में बुध ग्रह उदास है। इन दोषों के निवारण हेतु दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, माँ दुर्गा की उपासना करना चाहिए, साबुत मूंग, हरी मूंग दान देनी चाहिए। गुरु ग्रह के खराब होने के लक्षण होते हैं बेवजह अपयश मिलना, अर्थात किसी और का दोष आपके सर आ जाना, श्वास दोष होना, धन की चोरी होना, प्रेम में असफल होना, बुरे सपने आना, मंगल कार्यों में विघ्न आना, आवेश ऊर्जा का उसकी कमी होना, शिक्षा में जितनी मेहनत करें उतना फल न मिल पाना, इससे श्वास रोग, वायु विकार, फेफड़ों में दर्द आदि होता है, अस्थमा, दमा या फिर गर्दन, नाक, सिर में दर्द होने लगता है, पेचिश, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कब्ज, रक्त विकार, कान में दर्द, पेट का फूलना, जिगर में खराबी आना इत्यादि बीमारियां बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने के लक्षण हैं। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत ही बृहस्पति ग्रह को मनाने के उपाय शुरू करने चाहिए। इसके उपाय हैं कि बृहस्पति के दोषों के निवारण के लिए गुरु पूजन करना, हरिवंश पुराण का पाठ करना, चने की दाल तथा सोना दान में देना। शुक्र ग्रह, अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो इसके कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे। त्वचा रोग से बार बार पीड़ित होना, पराई स्त्री की कामना करना, गुप्त रोग से पीड़ित होना, कर्ज में डूबे रहना, खूब परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक लाभ न होना, अतड़ियों के रोग, गुर्दों में दर्द, पांव की तकलीफ आदि, ये सारे लक्षण दिखने पर शुक्र ग्रह को खुश करने के उपाय जरूर किए जाने चाहिए। शुक्र के दोष निवारण के लिए लक्ष्मी की पूजा उपासना करें, स्त्रियों का सम्मान करें, विधवाओं की मदद करें, दही, घी, कपूर का दान करें। शनि ग्रह, कुंडली में शनि ग्रह का दोष होने पर जीवन में निम्न संकेत अवश्य देखने को मिलेंगे। रोजगार तथा आय में हानि, समाज में मान सम्मान में हानि, अचानक किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आना, लंबे समय तक उस बीमारी से ठीक न हो पाना, दुर्घटना होना या परिवार में अचानक ही अकाल मृत्यु का होना, अपने कार्यस्थल पर दूसरे कर्मचारियों से मतभेद होना, हर कार्य विलंब से होना, कनपटी की नसों में दर्द बना रहना, समय पूर्व ही सिर के बाल झड़ जाना, फेफड़े में सिकुड़न आना और सांस लेने में तकलीफ होना, हड्डियां कमज़ोर होने लगें, तब जोड़ों का दर्द भी पैदा हो जाता है, रक्त की कमी और रक्त में बदबू आने लगना, पेट संबंधी रोग या पेट का फूलना, सिर की नसों में तनाव, अनावश्यक चिंता और घबराहट का बढ़ जाना, ये सारे लक्षण शनि ग्रह के नाखुश होने के हैं। इसलिए शनि ग्रह को, क्योंकि उन्हें सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है, समय रहते ही इनके उपाय अवश्य करने चाहिए किसी भी बड़ी क्षति से बचने के लिए। इसका उपाय है कि शनि दोष निवारण के लिए काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करना चाहिए, लोहा या उड़द का दान करना चाहिए। राहु, अगर आपके जीवन में राहु कमजोर है तो निम्नलिखित लक्षण देखने को मिलेंगे। अनिद्रा से परेशान, किसी भी कार्य को करने में अरुचि,
रोजगार में हानि, बुरे सपने आना, खासकर सांपों के सपने बार बार आना, परिवार के सदस्यों से बेवजह मतभेद होना, अपने से कमजोर दुश्मनों का भी आपके ऊपर हावी हो जाना, गैस की ट्रबल होना, बाल का झड़ना, उदर रोग, बवासीर, पागलपन, निरंतर मानसिक तनाव बना रहना, नाखून अपने आप ही टूटने लगना, मस्तिष्क में पीड़ा और दर्द का बने रहना। राहु व्यक्ति को पागल खाने, दवा खाने या जेल खाने भेज सकता है। राहु अचानक से भी कोई भी बड़ी बीमारी पैदा कर सकता है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ये सारे लक्षण अगर दिखें तो समझ लेना चाहिए कि कुंडली में राहु दोष शुरू हो चुका है। इसके उपाय: राहु दोष निवारण के लिए भैरव बाबा की उपासना करनी चाहिए, गोमेद का दान करना चाहिए। केतु: कुंडली में केतु के कमजोर होने पर निम्नलिखित संकेत देखने को मिलते हैं। व्यवसाय में अचानक बहुत भारी नुकसान का होना, कर्ज में डूबते चले जाना, लड़ाई झगड़े से हमेशा परेशान रहना, आग के कारण आर्थिक क्षति का होना, दुकान में आग लग जाना या घर में आग लगना, भाइयों से या माता पिता से मतभेद हो जाना, जीव जंतुओं से सामान्य से अधिक खौफ होने लगना या किसी जानवर के काटने का भय सताना, पेशाब की बीमारी, संतान उत्पत्ति में रुकावट, सिर के बाल झड़ना, शरीर की नसों में कमजोरी आ जाना। केतु के कुछ अशुभ प्रभाव हैं। इसमें चर्म रोग का होना, कान का खराब होना, सुनने की क्षमता कमजोर पड़ जाना, कान, रीढ़, घुटने, जोड़ आदि में समस्या उत्पन्न हो जाना। ये सभी लक्षण केतु के अशुभ होने के संकेत हैं। इस तरह के लक्षण दिखें तो केतु के दोष निवारण का उपाय अवश्य करना चाहिए। केतु दोष निवारण के लिए लहसुनिया धारण करना चाहिए। गरीब बच्चों को कपड़े आदि का दान करना चाहिए। मंदिर में अपने हाथों से ध्वजारोहण करें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बटन भी दबाएं, जिससे हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय श्री